राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है नंदलाल स्टोरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ, एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ, सच्ची कहानी मेरे ठाकुर जी की, जो वृंदावन की कहानी है। और ऐसी कहानी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे भक्त की कहानी जो प्रभु को झूठा खिलाता था, ऐसे संत की कहानी। तो सुनिए फ्रेंड्स, तो ये कहानी है वृंदावन के एक संत की। वृंदावन में एक संत थे जिनका नाम था माधव दास जी। माधव दास जी जो प्रभु के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त। वे वृंदावन में ऐसे रहते थे, ना तो उनका कोई घर था और ना ही कोई कुटिया थी, ना कोई ठिकाना था उनका। वे कहते थे कि व्रज की रज ही मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, मैं मेरे ठाकुर जी के दिल में रहता हूँ और मुझे क्या चाहिए। माधव दास जी भोजन क्या करते थे, ये आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। माधव दास जी जो संत आते थे आश्रम में, संत आश्रम में आते थे, भोजन करते थे और उनकी थालियों में जो झूठा खाना रह जाता था ना, उसको माधव दास जी खाते थे। कैसे? संत आए, भोजन किया और गए, तो जितना भी थालियों में झूठन रह जाता था वो झूठन को इकट्ठा करते थे और फिर ठाकुर जी को भोग लगाते थे। और ठाकुर जी को भोग लगा के, उसी झूठन का भोग ठाकुर जी को लगा के फिर खुद खाते थे। ऐसे अलग मिजाज के थे वो संत, प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाले। तो एक दिन क्या हुआ, संत आए, भोजन किया, चले गए। माधव दास जी ने भोजन इकट्ठा किया और उस दिन भोजन इकट्ठा करके जैसे ही कौर मुंह में डाला और याद आया, अरे प्रभु को भोग नहीं लगाया। अब बड़े ही परेशान, क्योंकि मुंह में कौर था, भगवान को भोग नहीं लगाया तो खा नहीं सकते थे और मुंह से निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो संतों का झूठा प्रसाद था। सोचने लगे कि क्या करूं, भगवान को आज भोग नहीं लगाया, क्या करूं, फेंकूं तो संतों का झूठा प्रसाद है और खा भी नहीं सकता क्योंकि अपने प्रभु को भोग नहीं लगाया। सोचने लगे, बैठे रहे, रोने लगे। 1 घंटा हो गया, सोचते सोचते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, पूरी रात बीत गई। अगला दिन हो गया, वहीं बैठे रहे, रोते रहे। मुंह में कौर था पर फेंका नहीं और ना ही कुछ करा, बस रोते रहे, यही सोचते रहे कि अपने प्रभु को भोग नहीं लगाया। अगले दिन प्रातःकाल ठाकुर जी उनके पास आए, उनके सामने प्रकट हुए और बोलने लगे, माधव, ओ माधव, माधव, ओ माधव। माधव दास जी ने प्रभु की ओर देखा पर कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि मुंह में कौर था। ठाकुर जी बोले, माधव, कल से भूखा हूँ, भोग नहीं लगाया ना तूने, भूल गया मुझे भोग लगाना। माधव दास जी उदास इशारों में कह रहे हैं, प्रभु गलती हो गई, भोग नहीं लगाया। समझ नहीं पाया कि क्या करूँ, मुंह में कौर लिए, तब याद आया कि प्रभु को भोग नहीं लगाया। जब मुंह में कौर ले लिया, ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, इतने दिनों से तो सबका झूठा मुझे खिला रहा है, अगर आज अपना झूठा खिला देगा तो क्या हुआ, चल मुंह से निकाल और मुझे खिला। माधव रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। समझ नहीं आया कि क्या करूं। भगवान जिद करने लगे, चल जल्दी से, फटाफट से खिला मुझे, मुंह से कौर निकाल और मुझे खिला। माधव दास जी रोने लगे, नहीं प्रभु, मैं अपना झूठा कैसे खिला दूँ, नहीं प्रभु, मैं अपना झूठा कैसे खिला दूँ। प्रभु जिद करने लगे। तो माधव दास जी रोते रोते कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो एक चावल का दाना माधव दास जी के मुंह से गिर गया। भगवान ने वो चावल का दाना लिया और खा लिया। और माधव दास जी बड़े भावुक हो गए, रोने लगे, पैर पकड़ लिए प्रभु के ना, कि प्रभु ये क्या किया तुमने, क्या सबका झूठा खिलाता है, तू तो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, तू अपना झूठा क्यों नहीं खिलाता मुझे, हैं, मैं तो तेरा झूठा भी खा सकता हूँ ना। तो ऐसे थे हमारे माधव दास जी, ऐसी थी उनकी भक्ति। और चावल का दाना खाते ही प्रभु हो गए अंतर्ध्यान। ऐसे होते हैं प्रभु के भक्त, और ऐसे होते हैं प्रभु। जिस मनसा से आप उनको बुलाओगे, जिस भावना से आप उनको बुलाओगे, उससे आप उनको बुलाओगे, उसी भावना से प्रभु आपके पास आएंगे। बस अपने मन की भावना सच्ची रखिए, अपना विश्वास अटूट रखिए। तो ऐसी होती है प्रभु की लीला। तो अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा भक्तों, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को राधे नाम बहुत पसंद है, राधे नाम बहुत प्रिय है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।